थाने से 200 मीटर की दूरी पे ये हत्या हुआ है। 24 घंटे से ऊपर हो गया है। इसी रविवार को 29 दिसंबर को गंगा किन्नर की गाजीपुर जिले के नंदगंज में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिलहाल हम उनके घर पे मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि उन्हीं का घर है और इसी में उनका रहना होता था। लेकिन वहीं बधाई संदेश लेकर के, वहीं लोगों से बधाई लेकर के उसी से जीवन यापन करना और लोगों का सहायता करना। और फिलहाल यही उनका काम था और उनके तमाम साथी हमारे साथ हैं। इधर आइए, आप भी साथ में हैं। ये सब तमाम साथी उनके साथ रहते थे और अब कहीं ना कहीं अब वो नहीं हैं, तो गम का माहौल तो है ही उनके परिवार में, उनके दोस्तों में भी। लेकिन इसके पीछे भी थोड़ा सा हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। इनके तमाम मित्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं उनके दोस्त हूँ। मतलब कि उनके जो भाई था छोटा वाला, मैं उनका दोस्त हूँ। मेरा आना जाना यहाँ रहता था, लगा रहता था। जो वो थे बहुत अच्छे इंसान थे। किसी का शादी ब्याह पड़े या कुछ भी पड़े, गम या दुख हो, सबके में जाते थे। वो न किसी से झगड़ा करना न कुछ करना, किसी से मतलब नहीं रखते थे वो। लेकिन अभी उनके माताजी से बात हुआ तो उनका कहना था कि वर्चस्व की एक लड़ाई, कि सबका क्षेत्र एक बटा होता है कि इस क्षेत्र में हाँ तुम नहीं मांगोगे, इस क्षेत्र में हम मांगेंगे, या फिर इसका बादशाहत लेने के लिए कुछ इस तरह की हत्या की गई, जैसा इनका कहना था। जी, अगले बार भी एक पहले का एक बिट्टू नाम का किन्नर था। वो अगले 10 महीने पहले एक दो लड़के एक गोली मारे थे उनको। उस समय भी प्रशासन ने दोनों को नहीं पकड़ा, एक लोगों को पकड़ा। अच्छा, वो अभी छूट गया था 2 महीने बिट्टू पहले। ने मारा या फिर? नहीं, बिट्टू ने मरवाया था किसी दूसरे से। अच्छा। फिर उसके बाद वो 2 महीने पहले छूट के आया है। फिर ये घटना हो चुकी है। मतलब हत्या के प्रयास में जमानत भी मिल जा रही है। हाँ, जमानत मिल गई है उसको। चलिए, अगले बार भी एक गोली लगी थी पीठ के ऊपर, उनको हम बनारस ले गए थे हम लोग। फिर वहाँ से गोली निकाल के फिर यहाँ घर पे लाए थे। उस समय प्रशासन नहीं आई थी यहाँ पे। आज भी प्रशासन नहीं है। देखिए वो आए हैं तब प्रशासन, दो लोग बस आए हैं सुबह से अब तक। अभी यहाँ पर सलमा किन्नर पहुंची, उसके बाद उन्होंने एसपी को फोन लगाया, तब उसके बाद यहाँ पर प्रशासन पहुंची। अन्यथा की स्थिति में कल से अभी आज तक कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं आया था। कोई प्रशासन नहीं आई थी। हत्या हो गया, उधर से लोग आए, उधर से चले गए। थाने से 200 मीटर की दूरी पे हत्या हुआ है, तिराहे पे। अच्छा, वही कपड़े की एक दुकान, कपड़े की दुकान में अंदर घुस के मारा गया है। मतलब थाने से 200 मीटर की दूरी पर हत्या हो जा रहा है और पुलिस को जरा सा भी सुगबुगाहट भी नहीं हो रहा है कि बगल में हत्या हो गई है। और इस तरह का मतलब इतना खौफ, मतलब इतना भी खौफ नहीं कि बगल में थाना है और मतलब इस तरह का वारदात कर दे रहे हैं। कैमरा भी लगाया गया है वहाँ पे। अच्छा। कैमरा चेक नहीं किया गया था जब हम लोग का चक्का जाम किया गए, तब उसके बाद वो लोग कैमरा खोले हैं। अच्छा, उससे पहले कह रहे थे कि कैमरा में ख़राब हो गया, कैमरा काम नहीं कर रहा, तो ये हो गया। कौन बगा रहा था? प्रशासन बोल रही थी। अच्छा। तो जो पब्लिक कैमरा है वो अभी कैमरा चालू था, जो प्रशासन वाला कैमरा लगाए तिराहे पे वो अभी चालू था। अच्छा, फिर भी उन लोग बोले गए, तो उसके बाद हम लोग चक्का जाम किए जब, तब उसके बाद कैमरा खोला गया है। अच्छा। तो कैमरा खोलने के बाद फिर क्या हुआ? फिर कैमरा खोलने के बाद किसी का पता नहीं चल रहा है, कोई पकड़ भी नहीं रहा है अभी तक। अच्छा। और कोई 24 घंटे से ऊपर हो गया है। इसी टाइम का ये हत्या हुआ है, अभी तक कोई मुजरिम पकड़ाया नहीं गया है। चलिए, अभी सलमा जी यहाँ पर पहुँची थी या फिर तमाम आला अधिकारियों से क्या मतलब आपको लगता है कि इस तरह से कुछ कार्रवाई हो पाएगी? हमको नहीं लग रहा है कार्रवाई हो पाएगी। अगली बार भी एक गोली मार के गए थे, उस समय उनका संजोग अच्छा था, वो बच गए। अब मार दिया गया है, अब पता नहीं प्रशासन क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हमको नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा हम लोगों को। तो अभी आप लोग चक्का जाम किए थे, तो फिर किस आश्वासन पे आप लोगों ने हम लोग चक्का चक्का जाम किए थे तो किन्नर के मंडल अध्यक्ष आए थे, वो महामंडलेश्वर आए थे। वो थाने से ही फिर वापस चले गए। अच्छा, वो क्या इनका आगमन यहाँ घर पे नहीं हुआ? घर पे आगमन नहीं हुआ कि परिवार में कौन कैसा है, उनको सांत्वना दें या न दें। कोई नहीं आया था, न प्रशासन आई थी, न एसपी आया था, न डीएम आया था, न सीओ आया था, न एसओ आया था, कोई नहीं आया था। घर पे कोई नहीं आया था। चलिए, किन्नर भी कहीं ना कहीं समाज के वो अंग हैं, लेकिन लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं है कि चल के कम से कम उनके परिवार से मिला जाए और उनको आश्वासन तो कम से कम दिया जाए कि आरोपी पकड़ा जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इनके घर पे देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। उनकी प्रसिद्धि को आप समझ सकते हैं कि लोगों को हेल्प करते रहे, तो उनके भी इस अंतिम समय में भी उनके घर पे लोग मौजूद हैं। चलिए, फिलहाल इस तरह से अगर वारदातें होती रहेंगी तो कैसे कोई जीवन यापन कर पाएगा, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। चलिए, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।